शुरू से ही मसीही विश्वास केवल इतना नहीं था कि यीशु अस्तित्व में थे, बल्कि यह कहा गया कि वे दिव्य हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, वे सच्चे मनुष्य भी हैं, न कि कोई दिव्य छाया। और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का अनंत महत्व है। लेकिन यह विश्वास टकराया ग्रीक दार्शनिकों के विचारों से, यहूदी एकेश्वरवाद, मोनोथेइज्म से, और कुछ अन्य अप्रमाणिक समूहों से। इसलिए शुरुआती मसीही धर्मशास्त्रियों ने यह तय करना शुरू किया कि यीशु असल में कौन है। कुछ लोगों का मानना था कि यीशु केवल मनुष्य थे, जिन्हें बाद में परमेश्वर ने अपना लिया या अपनाया। लेकिन दूसरी ओर कई धर्मशास्त्रियों ने कहा कि यीशु लोगोस है, यानी परमेश्वर का वचन, जो पहले से ही विद्यमान था और मानव रूप में अवतरित हुआ। इस विचार ने समझाया कि कैसे यीशु की मानवता और दिव्यता एक साथ मौजूद हो सकती है। एबियोनाइट्स नामक समूह मानता था कि यीशु सिर्फ एक धार्मिक और धर्मी मनुष्य थे, दिव्य नहीं। उन्होंने पूर्व अस्तित्व, प्री एग्जिस्टेंस को नकार दिया। लेकिन व्यापक मसीही समुदाय ने इसका विरोध किया और यीशु की पूर्ण दिव्यता पर जोर दिया। ग्नोस्टिक और डॉकेटिक समूह कहते थे कि यीशु का शरीर वास्तविक नहीं था, बल्कि एक छाया या आभास था, क्योंकि वे मानते थे कि दिव्यता भौतिक शरीर नहीं ले सकती। परंतु यदि यीशु ने सच में कष्ट नहीं सहे तो उद्धार, सैल्वेशन, भी अधूरा रह जाता। इसलिए आरंभिक विश्वासियों ने जोर दिया कि यीशु ने वास्तविक शरीर धारण किया और वास्तव में दुख सहा। सबसे बड़ी बहसों में से एक थी, क्या पुत्र यीशु परमपिता से नीचे है? एरियस नामक शिक्षक ने कहा, एक समय था जब पुत्र अस्तित्व में नहीं थे। इसका मतलब यह कि यीशु निर्मित है, परमेश्वर नहीं। लेकिन अथनासियस जैसे धर्मशास्त्रियों ने कहा, नहीं, पुत्र अनादि अनंत हैं, जन्मे हैं, बनाए नहीं गए और पिता के समान सार होमोउसाइउस के हैं। यही बहस 325 ईस्वी में नाइसिया की परिषद, काउंसिल ऑफ निकेया, तक पहुंची, जिसने यह घोषित किया कि यीशु पूर्ण रूप से परमेश्वर है। बाद में प्रश्न यह उठा, अगर यीशु दोनों परमेश्वर और मनुष्य हैं, तो दोनों स्वभाव कैसे एक ही व्यक्ति में जुड़े हैं? क्या यीशु के पास दो इच्छाएं थीं, एक दिव्य और एक मानवीय? क्या दोनों स्वभाव मिले हुए थे या अलग अलग? अंततः 451 ईस्वी में चाल्सेडोन परिषद, काउंसिल ऑफ चाल्सीडन, ने यह घोषित किया कि यीशु एक व्यक्ति है, दो स्वभावों में, बिना भ्रम, बिना परिवर्तन, बिना विभाजन और बिना अलगाव के। एक सिद्धांत की स्पष्टता। इन बहसों ने मसीही विश्वास को अस्पष्टता से बचाया और स्पष्ट शब्दों में स्थापित किया कि यीशु कौन है। दो सुसमाचार की रक्षा। अगर यीशु पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य नहीं है, तो उद्धार का पूरा संदेश अधूरा रह जाता। 3. एकता और विभाजन। हालांकि इन बहसों ने कई समूहों में मतभेद पैदा किए, लेकिन परिषदों और क्रीड्स ने विश्वासियों को एक साझा सत्य में जोड़ा। 4 धर्मशास्त्र की भाषा, सार, एसेंस, व्यक्ति, पर्सन, स्वभाव, नेचर जैसे शब्द इन्हीं शुरुआती धर्मशास्त्रियों ने गढ़े, जो आज भी प्रयोग में है। 5 आधुनिक प्रभाव। आज भी जब हम यीशु की दिव्यता और मानवता पर विचार करते हैं, तो हम इन्हीं प्रारंभिक बहसों की नींव पर खड़े हैं। यदि यीशु वही नहीं है जो मसीही धर्मशास्त्र कहता है, तो पूरा सुसमाचार बदल जाता है। इन शुरुआती बहसों ने न केवल विश्वास की रक्षा की, बल्कि पूरे ईसाई धर्म के बौद्धिक और आध्यात्मिक ढांचे को आकार दिया। आज भी जब कोई पूछता है यीशु सच में कौन है, तो इनके जवाब हमें इन्हीं प्रारंभिक कलीसिया के धर्मशास्त्रियों के कार्यों में मिलते हैं। पहले 300 वर्षों में मसीही विचारकों ने उस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश की कि यीशु एक ही समय में परमेश्वर भी है और मनुष्य भी। विभिन्न बहसों, विवादों और परिषदों के माध्यम से उन्होंने ऐसे धर्मशास्त्रीय सूत्र तैयार किए जो आज तक हमारे विश्वास की नींव बने हुए हैं।